नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे विजय सिन्हा के उस फैसले को जिसको सम्राट चौधरी ने बदल डाला है। यानी 224 राजस्व कर्मचारियों को जब मंत्री थे विजय सिन्हा तब निलंबित किया था, राजस्व विभाग के मंत्री थे। और अब जो है सम्राट चौधरी ने वही फैसला बदल करके सभी का निलंबन खत्म कर दिया है। तो कहा यही जा रहा है कि सम्राट चौधरी जो है वो विजय सिन्हा के फैसलों को बदल रहे। इसके क्या मायने हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। इसके साथ ही साथ जदयू की तरफ से विधायक दल का नेता भी आज चुन लिया गया है। एक बैठक हुई जिसमें नीतीश कुमार ने श्रवण कुमार के नाम पर मुहर लगा दी, यानी अपनी सहमति दे दी और श्रवण कुमार जो है वो विधायक दल के नेता चुने गए हैं। तो अब श्रवण कुमार क्या कुछ करेंगे जदयू के लिए, किस तरह की उम्मीद पाले हुए हैं नीतीश कुमार, और आगे चल करके क्या कुछ रणनीति बनेगी जदयू की, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम की तरफ से कल जो है धिक्कार रैली का आयोजन किया गया है पटना में। तो क्या कुछ उस रैली से मैसेज देने वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और अनिकेता शर्मा सर। शुरुआत करते हैं, सम्राट चौधरी ने जो फैसला बदल दिया है विजय सिन्हा का, जो निलंबित थे राजस्व अधिकारी कर्मचारी, उनको लेकर के जो है निलंबन वापस ले लिया गया। देखिए, सम्राट चौधरी की सरकार आई है तो जो भी विजय कुमार सिन्हा ने पिछली बार अपनी सरकार में फैसला लिया था उनमें से दो महत्वपूर्ण थे सरकार के निर्णय। एक था कि राजस्व कर्मचारी और राजस्व अधिकारी दोनों हड़ताल पर चल रहे थे जी लंबे समय से। एक हड़ताल चल रहा था 11 फरवरी से ही और दूसरा जो है सीओ लोग आ गए थे 9 मार्च से, है ना। तो ये हड़ताल चल रही थी। इससे क्या था कि पूरे राज्य में जो भूमि के से संबंधित काम, चाहे भूमि का परिमार्जन हो, रसीद कटवाना हो, नापी का हो या दाखिल खारिज हो, जो भी है ना, इस सब का मामला जो है पेंडिंग पड़ गया था। धीरे 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 यह मामला बढ़ते चला गया, है ना। एक तरफ विजय कुमार सिन्हा चाह रहे थे कि हम सख्ती बरतें, हड़ताल कम करें, मतलब समाप्त कराएं और ताकि काम में तेजी है, लेकिन उसका उल्टा असर हो गया। सीईओ के साथ साथ राजस्व कर्मचारी और अधिकारी भी जो है अड़ गए हड़ताल नहीं तोड़ने पर। इन्होंने निलंबन की कार्रवाई भी की, यहाँ तक कहा कि उनको सेवा से जो है ये का ब्रेक कर दिया जाएगा। सस्पेंड कर दिया। हाँ, सस्पेंड तो करना ही था, ब्रेक कर दिया जाएगा सेवा। सेवा ब्रेक कर देने इसका असर लंबा होता है, तो ये कर देंगे। लेकिन कर्मचारी जो है कुछ आए काम पर सीओ, लेकिन अभी तक लोग हड़ताल पर डटे रहे, इससे काम प्रभावित हो गया। तो राज्य सरकार ने, खास करके सम्राट सरकार ने यह आदेश दिया कि जो कर्मचारी थे निलंबित कर दिया गया था 224, उसमें से 49 को जो है आपको सीओ भी थे, है ना। तो उन सबों का निलंबन 224 कर्मचारियों को सस्पेंड किया था, उनमें उन लोगों का सस्पेंशन वापस कर दिया तत्काल प्रभाव से कि वापस हो जाएगा। और तमाम आयुक्तों को, है ना, यह आदेश दे दिया गया कि आप लोग जो कार्रवाई करने के का आदेश दिया गया था मंत्री जी के द्वारा, विभाग के द्वारा, उसको रोक दिया जाए और सबों का निलंबन वापस कर लिया जाए। तो ये आदेश चला गया। इसके पीछे दिया गया कि तो जो लंबित काम है वह पूरा होंगे और जनगणना का काम जो शुरू हो गया उसमें जो व्यवधान उत्पन्न हो रहा था वह उसमें भी तेजी आएगी, क्योंकि जनगणना का काम रोका नहीं जा सकता, प्रभावित हो रही थी ये सारी चीजें। यह काम भी प्रभावित हो रहा था, इसीलिए सरकार ने यह निर्णय लिया। हाँ, लेकिन इसको अब दूसरे नजरिया से भी लोग देख रहा है। एक ये हुआ, या कल 20 तारीख को भी एक फैसला हुआ था कि नगर विकास और आवास विभाग में भी विजय कुमार सिन्हा ने एक आदेश जारी कर दिया था
कि कोई भी कर्मचारी जो है प्रतियोगिता परीक्षा में एक बार से ज्यादा भाग नहीं ले सकता। तो इसका भी बड़ा व्यापक असर हुआ, कर्मचारियों में असंतोष फैल गया। अगर एक से अधिक बार वह परीक्षा में भाग लेते हैं तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, मतलब नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो ये दोनों जो थे, तो नगर विकास विभाग में भी जो हो गया था असंतोष कि भाई हम परीक्षा नहीं देंगे, प्रवृत्ति के लिए परीक्षा होता है, कोई बढ़िया फिर जिसको होता है देना चाहता है ना प्रतियोगिता परीक्षा देने का ऑर्डर रहता है, मतलब ऑर्डर नहीं करने का मतलब उसको यह अधिकार होता है कि वो अपना और आगे तक जा सके, आगे अपनी बेहतरी के लिए आगे प्रतियोगिता परीक्षा में वह शामिल हो सकते हैं। उसके लिए कुछ मौका रहता है कि 3 बार 4 बार आप दे सकते हैं, या बहुत जगह फ्री है, जब तक उम्र है तब तक आप दे सकते हैं जो आयु मांगी जाती है। लेकिन इन्होंने उस विभाग पर भी यह आदेश लागू कर दिया, इससे भी विभाग में असंतोष था, उसको भी जो है सरकार ने वापस ले लिया कि नहीं वो अपना परीक्षा दे सकते हैं प्रतियोगिता परीक्षा। तो ये दोनों आदेश जो है विजय कुमार सिन्हा का जो आदेश था वह जो है सम्राट सरकार ने वापस कर दिया, निरस्त कर दिया और नई जो पहले से जो परिपाटी थी, जो व्यवस्था थी, उसको उन्होंने लागू कर दिया। और निलंबन वापस लेने के साथ ही वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में मतलब सीओ और राजस्व कर्मचारियों को, चाहे अधिकारियों को यह दिया गया कि भाई आप लोग अब हड़ताल पर तोड़ दें, आप लोगों की मांगों पर भी विचार किया जाएगा। और 17 को बैठक भी हुई थी, हड़ताली जो है राजस्व कर्मचारी संघ जो है उसके साथ सरकार की, उसी में यह सब निर्णय लिया गया कि हड़ताल वापस कर दीजिए, आप लोगों की मांग पर हम लोग गंभीरता से सरकार विचार करेगी, तत्काल प्रभाव से आप लोग देखिए। अब निलंबन जो है वापस ले लिया गया है, तो हड़ताल खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, हड़ताल कैसे खत्म हो जाएगा? निलंबन वापस लिया, सरकार ने कहा कि हम आप निलंबन वापस ले लेते हैं आप लोगों का हम, और आप लोग हड़ताल तोड़ दीजिए, जनगणना काम में भी भाग लीजिए, सहयोग कीजिए, और जो लंबित है भूमि से संबंधित जो भी काम लंबित है सीओ कार्यालय में, उसको भी त्वरित गति से पूरा कीजिए। सरकार ने भी कहीं ना कहीं सहयोग मांगा। अब जो है अब देखिए होता क्या है कि जब हड़ताल पर होता है तो कर्मचारी संघ या अधिकारी संघ जिससे होता है सरकार उससे वार्ता करती है, वार्ता करने के बाद बीच का रास्ता निकाला जाता है, समाधान का रास्ता, ताकि हड़ताल लंबी नहीं खींचे। लंबी खींचने से तो काम प्रभावित होगा ना। इसीलिए सरकार ने यह तरीका अपनाया है कि काम भी होते रहे और इनकी मांगों पर इसको अलग मायने में नहीं लिया जाए कि सम्राट चौधरी ने जो है विजय सिन्हा का फैसला बदल दिया। फैसला तो बदल, सरकार यह तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन अपने सरकार जो है अपने हित को लेकर के जो है सरकार जो है जनता के आ गया है। नहीं जनता के हित, सरकार जनता के काम जो है सरकार की भी तो बदनामी होती है ना। जनता का काम अगर सही से ना हो पाए, जनता अगर दिक्कत में है, परेशानी में है, तो सरकार की भी बदनामी होगी। सरकार की तो बदनामी हो ही रही है। अभी नई सरकार बनी है, अगर यह लंबा मतलब यह हड़ताल अगर लंबा खींच जाता, मुसीबत कहीं ना कहीं मुसीबत पैदा होता। तो देखिए राजस्व का जो है काम वह गांव तक फैला होता। सीओ का ऑफिस होता है ना ब्लॉक स्तर पर, 543 की कितना ब्लॉक है, 500 से अधिक, 543 ब्लॉक, तो 543 प्रखंड सीओ ऑफिस भी होता है। 543 प्रखंडों में जो है यह काम कितना बड़ा, पूरे गांव पूरे राज्य में यह फैसला हो गया। जहां भी काम पेंडिंग रह जाएगा, लंबित रहेगा, जमीन से संबंधित जो भी हो, परिमापी हो, नापी हो, रसीद कटवाना हो या लगान जमा करना हो, जो भी हो, तो ये सब जहां मोटेशन का काम होता है, दाखिल खारिज, तो ये सब काम तो है सीओ ऑफिस से होता है। ये जितना पेंडिंग होगा उतना ही असंतोष फैलेगा विभाग में कहीं ना कहीं। यह भी सही है, मंत्री जी का जो सख्त रुख था यह भी सही है कि जो है सीओ कार्यालय, चाहे भूमि राजस्व, पूरा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार भी आकंठ है ना, लेकिन भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सख्ती बढ़ता जाना भी जरूरी था। लेकिन बीच का जो रास्ता था उसको निकालना, समझौता वार्ता क्यों होता है कहीं भी किसी भी हड़ताली संगठन के साथ, समझौता वार्ता यही है कि बीच का रास्ता निकाला जाए और समाधान
हाँ, निकाला बस जाए। वही है कि हर जगह एंगल जो है वो दूसरे तरीके से चल रहा है कि हाँ। सम्राट चौधरी जो है वो विजय कुमार सिन्हा के जो लिए गए फैसले हैं उस पर वो नहीं, मतलब नहीं, अपना ये रुख तो लिए है हुए हैं। एंगल तो ही चलेगा हम्म। कि जिसने फैसला जो इन्होंने लिया उसको सरकार क्योंकि उनका दोनों ही फैसला जो है मसाला वो बना इस चीज करके का जो है न्यूज परोसे जा रहे हैं, लेकिन अंदर की बात कुछ और है। कहीं ना कहीं ये जनता की एक तरीके से भलाई भी है इसमें, विभाग की भी, क्योंकि काफी ज्यादा काम जो है प्रभावित हो रहा था। और मेन राजस्व भूमि सुधार वाले में ये चीज था कि जनगणना अभी शुरू अप्रैल में है, तो इसके कारण भी करना भी है, उसके बाद ब्लॉक में काम भी बहुत पेंडिंग में हो जा रहा था ना जी। सस्पेंशन की वजह से। चलिए अब बात करते हैं, श्रवण कुमार जो है वो जदयू विधायक दल के नेता जो है आज चुने गए हैं और जो है नीतीश कुमार की मंजूरी मिली है उन्हें। तो नीतीश कुमार क्या देख करके जो है श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता बना रहे हैं और आगे क्या मतलब रणनीति होगी जदयू की, फायदा क्या होगा इससे? देखिए, पहली बात तो है कि श्रवण कुमार जो है जदयू के वरिष्ठ नेता है जी। समता पार्टी के समय से ही नीतीश कुमार के साथ, और वह संसदीय कार्य मंत्री भी रहे, तो उनको जो है सदन की कार्यवाही चलाने और पूरी जानकारी कैसे है। होता पूरी जानकारी है। लंबे समय से वो मंत्री हैं, कई विभाग वो देख चुके हैं। वर्तमान वो ग्रामीण विकास विभाग में थे, ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ा हुआ बहुत सारे मामले जो गांवों तक जुड़ा होता है ना। तो इनको पूरी इनकी मतलब इनका अनुभव जो है सर इस सरकार में, खास करके नीतीश कुमार की सरकार में इनका पूरा जमीनी अनुभव रहा है। और नीतीश कुमार जी के सबसे विश्वस्त उस जिले से ही आते हैं जिस जिले से नीतीश कुमार जी हैं, तो ये एक संबंध हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि वह कुर्मी समाज से हैं। नीतीश कुमार भी कुर्मी समाज से, और समता पार्टी का गठन ही हुआ था लौकुश के आधार पर, मतलब कुर्मी कोयरी जो लालू प्रसाद जी से असंतुष्ट थे, उसी समाज ने पटना के गांधी मैदान में 1994 में एक जनसभा की, उसी में जो है समता पार्टी बना था लौकुश पार्टी की। तो उसी समय से श्रवण कुमार इनके साथ 95 से ही चुनाव भी जीतते आ रहे हैं नालंदा से लगातार ना। तो यह भी एक खासियत अनुभवी है पूरी तरह से। और जब नई सरकार बनी सम्राट चौधरी की, जब उप मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, तो शुरुआत में हो रहा था कि कुर्मी समाज से नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत कुमार बने एक, और दूसरा तो विजय कुमार चौधरी का नाम चल ही रहा था, क्योंकि इसलिए कि भूमिहार समाज को भी खुश रखना था जदयू को, तो इसलिए चल रहा था। लेकिन अंत में जो है विजय कुमार चौधरी तो बन गए और निशांत कुमार नहीं बने, अपनी इच्छा से नहीं बने। कुर्मी में नाराजगी तो बना दिया गया विजेंद्र प्रसाद यादव को। वह भी नीतीश कुमार जी के सबसे विश्वस्त हैं, ऐसा नहीं है कि वो नीतीश कुमार जी के विश्वस्त नहीं है। हालांकि वह ठीक है, 1997 में वह आए जब लालू प्रसाद जी, जनता दल का 2 फार हुआ, एक राजद बना जिसके लालू यादव हुए करता धरता, और दूसरा बन गया था जनता दल शरद गुट जिसमें विजेंद्र यादव थे। बाद में जब शरद यादव चले आए, समता पार्टी और उनका जो जनता दल था वो दोनों जब मिल गया तो जदयू बना, जनता दल यूनाइटेड। तब जाकर विजेंद्र प्रसाद यादव भी चले आए नीतीश कुमार जी के साथ। तब से अभी तक वो उनके साथ में, उनके ही साथ जी। तो वह भी इनके विश्वस्त और अनुभवी थे। तो जब निशांत कुमार ने इनकार कर दिया तब विजेंद्र यादव को बना दिया गया। उसमें यह भी सोच थी कि विजेंद्र यादव को बनाएंगे तो यादव भी खुश होंगे, इधर भूमिहार भी खुश है, यादव भी खुश है। हुए। कुर्मी तो हम ये है, श्रवण नहीं कुर्मी तो हम ये है, सर्वे सर्वा नेता मुखिया पार्टी के, लेकिन कुर्मियों में असंतोष था ये। और यह कहा जा रहा था कि अगर निशांत कुमार नहीं बने तो श्रवण कुमार को बनाना चाहिए, बना दिए। हाँ, इसीलिए जो है नीतीश कुमार जी को जब अधिकृत किया गया है ना, 20 तारीख को कल हुई थी ना मीटिंग जी, जदयू विधायक विधानमंडल दल की बैठक, जिसमें नीतीश कुमार जी को अधिकृत कर दिया गया था कि आप जो है ना जदयू विधायक दल का नेता चुनिए। कल ही नाम चला गया था, आज नोटिफिकेशन जारी हो गया। कल जो है कल ही तय हो गया था, लेकिन उससे उन्होंने घोषणा नहीं की थी बैठक में। आज
बजाते नोटिफिकेशन हो गया, विधानसभा को लिख कर दे दिया गया कि जनता दल यूनाइटेड विधायक दल के नेता श्रवण कुमार। तो आज घोषणा हो गई। अब इसमें दो चीज कर दी, एक तो कुर्मी समाज की नाराजगी दूर कर दी और अपने एक विश्वस्त को सदन में जो है नेता बना दिए। तो इससे है कि आगे जब भी कोई भी संकट आएगा उसका सामना करने के लिए सभी जातियों को साथ रख करके चल कहीं ना रहे हैं। कहीं नीतीश कुमार का ये बहुत ही बैलेंस्ड वे में निकाला नीतीश गया। कुमार जी का जो ये है इस सरकार में, नीतीश कुमार जी की जो भूमिका है उसमें देखिए लव कुश को कहा जाता है कि सम्राट चौधरी इनकी ही पसंद है। तो कुछ हो गए, कुछ लॉ हो गए श्रवण कुमार, बरमरसी हो गए विजय कुमार चौधरी, और यादव हो गए विजेंद्र यादव। इस सभी समाज को यह जो अपने साथ जोड़ लिए ताकि आगे जो है जैसे राजद कमजोर हुआ तो यादव को नहीं रखेंगे अपने साथ। तो विजेंद्र यादव खास करके देखिए अभी भी कोसी में जहाँ की है सुपौल से है, तो जहाँ के विजेंद्र प्रसाद यादव है, कोसी में देखिए कि राजद का जो पांव था उसको उखाड़ दिए, वहां जदयू का पांव जो है मजबूत कर दिए विजेंद्र प्रसाद यादव। तो ठीक है, एक क्षेत्र में यादव कोई अपने कैटेगरी में ले आए, कहा जाता है मधेपुरा पोपरोम का या मधेपुरा गोप का, यही कहावत है लालू जी के जमाने में कहा जाता था। वहां से जो है लालू जी को उखाड़ के फेंक दिए विजेंद्र प्रसाद यादव, तो उनको भी रखना जरूरी था। और विजय कुमार चौधरी सभी को लेकर के चल रहे हैं। नहीं, भूमिहार जदयू का एक आधार रहा है, ललन सिंह हो चाहे मुसलमानों को भी रखें ये साथ में, मंत्री बनाएंगे, बैलेंस वे में रखे हैं, सभी लोग को खुश रखे हैं। देखिए जमा खान को बनाएंगे तो मुसलमान हो गए, संजय झा ब्राह्मण है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हुए हैं, तो पूरे जो समाज है सबको, समाज को भी खुश और खुद भी खुश, क्योंकि अपने क्लोज वंस को अपने पास रखे हैं। सब जगह। हाँ, चलिए, तो नीतीश कुमार की बेहतर रणनीति है, उसी का परिणाम ये दिखाई दे रहा है कि अपने विश्वस्त लोगों को ही जो है उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, विधायक दल का नेता चुन रहे हैं। निशांत भी यात्रा पर जाएंगे, नीतीश कुमार भी यात्रा पर जाएंगे। अब निशांत भी किस तरीके से जो है करेंगे यहाँ काम। और हम बात कर रहे थे सम्राट चौधरी को लेकर के, तो जो फैसला बदला गया है विजय सिन्हा का, उसके अंदर की बात हमने आपको बताई है कि आखिर क्यों जो है ये फैसला बदला गया है। जनता के हित में और सरकार के हित में भी ये फैसला कहा जा रहा है और माना जा रहा है। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। और इसके साथ ही एक और जो चीज है, आरएलएम की तरफ से जो है धिक्कार रैली का आयोजन किया गया है, थोड़ा उस पर भी बता दीजिए सर कि आखिर क्या वजह है। देखिए, महिला आरक्षण बिल जो संशोधन बिल पास हुआ था संसद में, तो लोकसभा में पारित नहीं हो सका। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल इसके खिलाफ में आ गए। तो उसी को लेकर जो है जो विपक्षी की जो भूमिका हुई उसमें, उसको लेकर धिक्कार रैली करेंगे उपेंद्र कुशवाहा कि महिलाओं का सम्मान आप नहीं कर रहे हैं। कल 22 जो है अप्रैल को पूरे राज्य में वो धिक्कार मार्च निकालेंगे और बताएंगे कि देखिए महिला आरक्षण कौन नहीं लागू होने दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, उसमें उन्होंने कहा भी था कि देखिए हम भी हैं ओबीसी आरक्षण के पक्षधर। यह नहीं है कि विपक्षी दल जो लोग थे जैसे मुलायम सिंह यादव, तेजस्वी यादव, लोग मांग कर रहे थे कि कोटा में कोटा हो, मतलब ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से हो, नहीं, यह मांग कर रहे थे वो लोग। और परिसीमन का भी विरोध कर रहे थे कि परिसीमन की आड़ में, जबकि परिसीमन जनसंख्या के बाद होना था, जनगणना होने के बाद, जनगणना के बाद होना था। जनगणना अभी चल ही रहा है ना। 2023 में जो महिला आरक्षण विधेयक हुआ था उसमें यही पारित हुआ था, यही कि जनगणना के बाद, है ना, जनगणना जब हो जाएगी उसके बाद महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। तो अब हो जाएगा 34 में। उससे जनगणना जब पूरी हो जाएगी तभी ना उसको लागू करता, परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद लागू करना था। तो जनगणना होने के बाद परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद महिला आरक्षण लागू होगा। तो इसमें लंबी प्रक्रिया होती है, इसीलिए सरकार ने इसको ले आया है ना, नोटिफिकेशन अथी भी, अध्यादेश भी ले आया है सरकार। तो एक तरह से महिला आरक्षण तो लागू है, लेकिन उसमें संशोधन करके आई थी, इस तरह का संशोधन कर रहे हैं, इसलिए लंबित रह गया। तो अब यही है किसी के खिलाफ जो है धिक्कार रैली करेंगे जो कल है राज्य के सभी जगहों पर,
चलिए, इसीलिए उपेंद्र हुआ। कुशवाहा किस तरह की रैली करते हैं, धिक्कार रैली कहा जा रहा है, नाम उपेंद्र दिया गया कुशवाहा ने है। कल जो है विपक्ष पर अन्याय का आरोप भी लगाया कि महिला को जो है लोग नहीं देना चाहते हैं हक, इसीलिए ये लोग जो है महिलाओं के सम्मान में और विपक्ष ने जिस तरीके से जो है बिल जो है वो मतलब लाने नहीं दिया सदन में, उसको लेकर के जो है धिक्कार रैली करेंगे उपेंद्र कुशवाहा और बताएंगे जनता को कि कौन जो है महिला विरोधी है, यानी विपक्ष की पोल खोलते हुए नजर आएंगे। वो भी अपडेट्स आपको न्यूज हाट पर मिलेंगे। फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।